हेलो बनारस, मैं आलोक श्रीवास्तव, डायरेक्टर A+ एजुकेयर। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमें कोई भी कोचिंग संस्था प्रतियोगी परीक्षा IIT और नीट में ज्वाइन करने के पहले क्या क्या पॉइंट ध्यान देना चाहिए। जिसमें यदि हम बोलें तो पहला पॉइंट ये ध्यान देना चाहिए कि वहां कौन पढ़ा रहा है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका नाम क्या है, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप अपने बच्चों का 1 साल क्यों नहीं दे रहे हैं, भविष्य दे रहे हैं। बच्चा वहां पूरा मेहनत कर रहा है, अपने सपने के लिए काम कर रहा है, अपने कैरियर के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए वो लाइफ बनाना चाहता है। ये कहीं स्कूल चूज करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय कोचिंग सही डायरेक्शन में चूज किया जाए। तो पहला बात हमें देखना होगा कि टीचर एक्सपीरियंस है कि नहीं। टीचर का एक्सपीरियंस काउंट करता है, टीचर का एक्सपीरियंस क्या है। और उसके बाद दूसरा बात दिखता है वहां का रिजल्ट क्या है, और वो रिजल्ट किस जगह से आया। जैसे आपने कोई कोचिंग है, कोई बाहर की कोचिंग से, वहां का रिजल्ट है और वो कहीं और फ्रेंचाइजी चला रहा है, तो वो टीचर तो नहीं ना पढ़ा रहा है जो टीचर ने रिजल्ट दिलवाया। उस संस्था का किसी शहर में कोई टीचर मेहनत किया, क्योंकि रिजल्ट तो टीचर पर डिपेंड कर रहा है। उस टीचर ने क्या मैटर दिया वो तो वो क्लास का बच्चा जान रहा है, और उसके नाम पर कोई यहाँ पैकेट खुल गया और कहा जाए कि ये इस पर दिया जाए, तो भाई कोई एजुकेशन जो है वो मसाला का डब्बा तो नहीं है, वो बिस्कुट का डब्बा तो नहीं है कि सब में एक ही क्वालिटी आया। नाम है किसी बड़े जगह का, ये नाम है, और उस नाम पर दूसरा जगह खुल गया, तीसरा जगह खुल गया, चौथा खुल गया, और सभी जगहों पर टीचर तो अलग अलग है। और सिलेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, बच्चे के ज्ञान पर डिपेंड कर रहा है। बच्चे का ज्ञान कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रांड क्या है ये नहीं, ब्रांड में कौन टीचर है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर से ही बच्चे को ज्ञान मिलने वाला है। रिजल्ट शो कर रहा है वो कहाँ का रिजल्ट है, क्या उस रिजल्ट जो आया दिखाया जा रहा है उसको पढ़ाने वाला टीचर वहां पर है। यदि वो पढ़ाने वाला टीचर नहीं तो रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होता है। जहां पर जिस जगह पर वो पढ़ाया बच्चा निकला उस जगह उस रिजल्ट का मतलब है। तो टीचर कौन पढ़ा रहा है ये मतलब है। आज क्या होता है कि आपके YouTube कहीं भी आज के सोशल मीडिया में दिखाते हैं ये टीचर है, वो इंडिया लेवल पर पढ़ा रहा है, वो वहां पर है ही नहीं, लड़का नाम उसका ले रहा है और कोई और। ये तो कुछ वही बात हुई ना कि नाम लोग ले रहे हैं विराट कोहली का और खेल रहा है यहाँ लोकल बॉय, तो क्या मैच जीत जाएगी इंडिया। अरे विराट कोहली का खेल है तो विराट कोहली ही ना खेलेंगे, जो टीचर का खेल है वो टीचर ही ना खेलेगा। तो पहली बात है टीचर एक्सपीरियंस हो, टीचर ने कितने रिजल्ट दिए, उस टीचर का क्या बैकग्राउंड, उसने कितने सालों से पढ़ा रहा उस क्षेत्र में, और कितना उनका रिजल्ट है, क्या परफॉर्मेंस है, ये पहले देखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि हमें ये देखना जरूरी है कि कहां टेस्ट पैटर्न पर हो रहा है, जैसा एग्जाम का पैटर्न उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वह टेस्ट इस तरह से लिया जा रहा है कि आप जो पढ़े हैं आपके मॉड्यूल में जो है उसी मॉड्यूल के क्वेश्चन को दे रहा है और आप स्कोर कर ले रहे हैं, आप भी खुश, टीचर भी खुश और सब खुश चल रहा है, और एग्जाम जब देने जा रहा है तो बच्चे को अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो हमें पेपर के पैटर्न पर भी देखना होगा कहां टेस्ट सिस्टम पैटर्न पर है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान इस बार नीट 2025 में बच्चों को हुआ, आप लोग देख सकते हैं। सभी बड़े संस्था जितने जगह थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कोचिंग्स, बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन लोगों ने पेपर का पैटर्न क्या दिया और क्या आया। तो आपको ये देखना होगा कि पिछले साल कौन पेपर के पैटर्न पर था, इसका भी जरूर देखना चाहिए। पेपर का पैटर्न क्या था, वहां के बच्चे टेस्ट में कितना नंबर ला रहे हैं और इस समय का पैटर्न क्या आया टेस्ट में। तो ये 2 पॉइंट हुआ। पहला मैंने बोला टीचर का एक्सपीरियंस, कौन टीचर पढ़ा रहा है,
रिजल्ट जो आ रहा है वो किस संस्था का रिजल्ट है, किस ब्रांच का रिजल्ट है, क्या जो रिजल्ट देने वाला टीचर पढ़ा रहा है या केवल ब्रांच का नाम है, टीचर कोई और है। टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर ने कितना रिजल्ट खुद प्रोड्यूस किया वहां जो टीचर है। दूसरा बात, पेपर का पैटर्न कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। तीसरा, डाउट सॉल्व कैसे हुआ करता है, जो टीचर पढ़ा रहा वही डाउट सॉल्व कर रहा है या पढ़ा कोई और रहा, डाउट सॉल्व कोई और कर रहा है, क्या ये उचित है। एक ब्रेन से सोचिए, क्या यहाँ बच्चों के साथ गड़बड़ी नहीं हो जाता, वहां कंसेप्ट कुछ और पढ़ा रहा है और डाउट कोई और बता रहा है, जो पढ़ा रहा है उसी को ही डाउट बताना है। तो ऐसी जगह रहे कि टीचर डाउट के लिए समय दे, पढ़ा दिया, समझा दिया, अब डाउट के लिए समय दे। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना हो। चौथा पॉइंट है, इन्वायरमेंट कैसा है क्लास का, वहां एजुकेशन का इन्वायरमेंट क्या है, क्या बच्चा को प्रॉपर पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, क्या टीचर लगातार क्लास में मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, लगातार बच्चे कंपटीशन में है कि नहीं, टीचर और बच्चों में कितना फ्रेंडलीशिप है, ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चे टीचर से कितने अच्छे से क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि बच्चा हमारा ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो ये 4 पॉइंट आपको एकदम सीधे सीधे बात है, पहले देखना है टीचर कौन है और वो टीचर का एक्सपीरियंस क्या है, वो टीचर का रिजल्ट क्या है, उसके द्वारा रिजल्ट है कोचिंग में टंगा या कहीं और द्वारा रिजल्ट यहाँ दिखाया जा रहा है, उसी जगह का है क्या। दूसरा पॉइंट हमको देखना है, टेस्ट पेपर क्या पैटर्न पर है कि नहीं, पिछली बार के पैटर्न पर कौन फॉलो करके काम किया, पैटर्न पर है कि नहीं, टेस्ट कैसे हो रहे हैं, सीरीज प्रॉपर चल रहे कि नहीं, इसको देखना टेस्ट पैटर्न पूरा। तीसरा पॉइंट है, हमको इन्वायरमेंट देखना है। चौथा, डाउट देखना है, इन्वायरमेंट में एजुकेशन इन्वायरमेंट है कि नहीं, डाउट देखना है। पांचवा, यदि है तो फीस का क्या कंडीशंस है, अफोर्डेबल फीस है कि नहीं, इसको भी ध्यान देना है। इन सब को देखकर आपको एक कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए और हम कह सकते हैं कि आप जहां भी लें उसमें पहले कहिए, चाहे वो कोई भी बड़ा ब्रांड हो, हमें डेमो दीजिए 3 दिन का, और आपको यदि हम बोल सकते हैं कि आप A+ एजुकेयर में भी आप 3 दिन या 4 दिन का डेमो हम आपको फ्री करते हैं, 4 दिन का डेमो। धन्यवाद।